हाय गाइस व्हाट्सअप। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएम के बारे में। एसएम में हम लोग चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 5 जो कि बहुत ज़्यादा परेशान करता है। मेरा जनरल एनालिसिस कहता है कि सर आप लोग चैप्टर नंबर 5 चैप्टर नंबर 6 इन दोनों चैप्टर्स को एक्चुअली में अवॉइड करते हो, छोड़ के चले जाते हो और एग्ज़ाम में फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सो ऐसे में चैप्टर नंबर 5 एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 मार्क्स तक का आपको दिख सकता है। इसमें 2 क्वेश्चन तो श्योर शॉट दिखते हैं मुझे जो डिज़र्व करते हैं 7 मार्क्स वाला आपका जो क्वेश्चन आता है उसके लिए। सो प्लीज़ डोंट इग्नोर इट, हम इसे बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। नाउ सम पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, सर ये वीडियोस जो हैं आपकी हेल्प के लिए हैं, इसे स्टडी का सब्स्टिट्यूट ना माने, इसके बाद अच्छे से पढ़ाई करें। पॉइंट नंबर 2, इन वीडियोस के लिए जो मैं बुक यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ नोन एज संजीवनी बूटी। इसको मैंने ही आप लोगों के साथ मिल के कंपाइल किया है, क्वेश्चंस आंसर्स टॉपिक्स कुछ थोड़ा बहुत शॉर्ट नोट फॉर्म में, ताकि आप लोग एक्चुअली में जल्दी से इस सब्जेक्ट को कवर कर पाएँ। सो यू कैन बाय दिस बुक। मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, नहीं तो आप सीधा amazon.in से जाके इसे बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा। ओके। पॉइंट नंबर 3, एसएम की और भी वीडियोस हैं जो मैंने नीचे सर जो अभी तक 3 बनाई हैं उनका भी नीचे मैं सर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ कमेंट बॉक्स में, वो पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। दिस इज़ द 4th वीडियो इन दी सीरीज, डू वॉच इट। पॉइंट नंबर 4, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में आपको ये वीडियोस हेल्प कर रही हैं नहीं, जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और अब बस 3 ही चैप्टर बचे हैं तो तीनों चैप्टर को भी हम लोग ऐसे ही कवर कर देंगे। एंड पॉइंट नंबर 5, सर डू सब्सक्राइब अवर न्यू चैनल। आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज मैं लेके आने वाला हूँ अपने नए चैनल के ऊपर, तो डू सब्सक्राइब अवर न्यू चैनल जो है सर सक्सेस के बारे में, मोटिवेशन के बारे में और बहुत सारी चीज़ें और भी। एंड यस, नो हवाबाजी, ओनली ओनली रियलिस्टिक थिंग्स, सिर्फ उसी के बारे में हम बातें करेंगे अपने नए चैनल पे। आइए अब चलते हैं चैप्टर नंबर 5 के अंदर और देख के आते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए सर, तो चैप्टर 5 का नाम है फॉर्मुलेशन ऑफ फंक्शनल स्ट्रैटेजी। ओके, सिर्फ फंक्शनल स्ट्रैटेजी वर्ड पे हम लोग ध्यान देंगे क्योंकि यही वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है आगे जाके। आई नाउ सबसे पहला टॉपिक बच्चों ये देखिए, जैसे मैं हर बार अपनी बुक में इंडेक्स देता हूँ, यहाँ पे एक इंडेक्स है। बाई चांस आपकी बुक का इंडेक्स और इस बुक का इंडेक्स अलग हो तो घबराइएगा मत, थोड़ी बहुत मैं इंप्रूवमेंट्स करता रहता हूँ, इधर उधर चीज़ों को शिफ्ट करता रहता हूँ। सो जस्ट रिलैक्स, आपका भी बिल्कुल इंडेक्स ठीक है और ये भी इंडेक्स बिल्कुल ठीक है। पहला टॉपिक सर, दिस इज़ वेरी इजी टॉपिक। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल स्ट्रेटजी, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस और व्हाट आर इट्स रोल्स। तो एडवांटेजेस या रोल्स करके क्वेश्चन आ सकता है सर। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, 10 मिनट में टॉपिक खत्म हो जाना चाहिए, राइट। ओके देन, अच्छा चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे ख़त्म करना है। देखो बहुत सिंपल है, मैं बहुत लेमैन लैंग्वेज में आपको बढ़ा भी देता हूँ। सो व्हाट इज़ फंक्शनल स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी फॉर डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज नोन एज फंक्शनल स्ट्रैटेजी। मैनेजमेंट हैज़ डिफरेंट फंक्शन सच एज दीज, ये नाम लिख देने, मार्केटिंग, फाइनेंस एटसेट्रा। देन उसके बाद हम सब क्या बोलेंगे, ये जो फंक्शन स्ट्रैटेजी इनका मेन रोल होता है टू प्रोवाइड डिटेल्स टू बिजनेस स्ट्रैटेजी and to support corporate level strategy, to provide details to business strategy and to support corporate level strategy. Then every functional area will be divided into sub area, then for every sub area we will develop content of strategy. Every functional area will be divided into sub area. For example अगर मैं फाइनेंस की बात करता हूँ तो फाइनेंस को हम 4 सब एरियाज में डिवाइड कर सकते हैं। acquisition of fund, usage of fund, budgeting and valuation. So every functional area will be divided into sub areas and then for every sub area we will formulate the strategy. आइए चलिए, इस टॉपिक को मैंने आपको काफ़ी डिटेल में सर बता दिया कि क्या करना है। देन ये स्ट्रेटजी क्या करती है, दिस स्ट्रेटजी प्रोवाइड सपोर्ट टू फंक्शनल लेवल मैनेजर्स, दैट्स इट। चलिए एक बात और बच्चों, इसके साथ साथ जो मैंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको ये ज़रूर पढ़िएगा, ये आपकी पीएम और पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं ताकि आप लोग बहुत अच्छे से अपना जो है स्कोर बना पाएँ, इसलिए क्वेश्चंस पढ़ने बहुत ज़रूरी। आइए नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शनल स्ट्रेटजी, अगेन सर डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कोई इसमें दूर दूर तक दिक्कत नहीं है, ज़रूर करना है। अच्छा जी, अब आते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के ऊपर।
मार्केटिंग में सर क्या है, मार्केटिंग का मीनिंग आप पढ़ लीजिए, सिर्फ रीड कर लीजिए मार्केटिंग का मीनिंग, कोई बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंस नहीं मुझे ऐसी नज़र आती, 3-4 लाइन को आप बड़े आराम से कर सकते हैं। मार्केटिंग मिक्स, तो दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। मार्केटिंग मिक्स से सर क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, तो मार्केटिंग मिक्स में हमारे पास सर सबसे पहले आता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। देन वी हैव, बस ओवरव्यू बच्चों मैं आपको चैप्टर का दे रहा हूँ। अगर आप लोग मेरी बुक से पढ़ रहे हैं तो इन्हीं 2 चार्ट से अपने प्रोडक्ट को कवर करें, आपको टेक्स्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कंप्लीट हो जाएगा आपका सारा मैटर, राइट। बहुत जल्दी कवर होते हैं सर ये वाले चार्ट, राइट। चलिए, देन कमिंग टू प्राइस, लास्ट टाइम बच्चों, अगर आपको ध्यान हो, इसमें से क्वेश्चन आया था। मैं एसएम में हैरान इसलिए होता हूँ कभी कभी, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि ये टॉपिक भी था, वो वहाँ जाकर सरप्राइज हो रहे थे। खासकर जो टॉपिक्स आते हैं चैप्टर 6 से चैप्टर 5 से, जैसे चैप्टर 6 में मैनेजिंग ऑफ लिंकेज, मैं अभी रिसेंटली फास्टैग बैच ही कंडक्ट कर रहा था, तो मैंने उसमें मैनेजमेंट ऑफ लिंकेज वाला टॉपिक पढ़ाया और मैंने पूछा कि किस किस ने टॉपिक पहले पढ़ा है। 117-118 बच्चे थे, उसमें से मुश्किल से सर 4 बच्चों ने वो टॉपिक पहले पढ़ा था। जस्ट थिंक ओवर इट। और जब वो क्वेश्चन आएगा तो सर फिर आप क्या बोलोगे, आईसीए ने फेल कर दिया या हम फेल हो गए? कम ऑन यार, दिस इज नॉट डन। तो एटलीस्ट आपको टॉपिक पता होने चाहिए। पिछली बार आपका ये पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7 मिला के क्वेश्चन आ गया, और आप कभी हमारे स्टूडेंट से मिलिएगा या कभी आप मेरी कोई पुरानी बुक देखिएगा जिससे मैंने पढ़ाया हो, मैं हमेशा इसको सुपर इंपॉर्टेंट लिखवाता हूँ। क्यों सर? टॉपिक ही ऐसा है कि भाई एक प्रोडक्ट का प्राइस को असर्टेन करते समय क्या चीज़ें ध्यान में रखें। दूसरा सर, नए प्रोडक्ट के लिए क्या क्या प्राइसिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है। सो लास्ट टाइम का अगर आप क्वेश्चन पर उठा के देखें, आपको दोनों क्वेश्चन उसके अंदर मिलेंगे। ओके, सो अब तो प्राइस में से 2 ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी और हमने इन दोनों चीज़ों को कर लिया है। देन आता है सर प्लेस। प्लेस में सर सिर्फ और सिर्फ, अगर आप मेरी बुक पढ़ रहे हैं, ये 2 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आपको क्या करना है, सिंपली स्पीकिंग सर एक बस रीडिंग कीजिए, बट ये 2 लाइन्स बहुत अच्छे से रट लीजिएगा, बाकी इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। नाउ प्रमोशन, प्रमोशन पे सर ये तो हो गया एक शॉर्ट नोट टाइप। देन इसके बाद सर कुछ आती हैं प्रमोशनल मेथड्स, ये इनकी इंपॉर्टेंस ओके ओके है और ये बहुत ज़्यादा आसान है क्योंकि हमने बचपन में पढ़ी हुई थी। लेकिन इसके बाद सर जो टॉपिक है, आएगा 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 आने वाला, दिस इज समथिंग रियली वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट डेयर टू स्किप दिस। एक्सपेंडेड मार्केटिंग मिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लो बेटा, इस पर मैं बना देता हूँ, अच्छा खासा बन रहा था, डेंजर का साइन, इसे छोड़ के ना जाएं सर। ये जो है आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आ सकता है, 3 नंबर 4 नंबर तक का आ सकता है, इसे हम छोड़ेंगे नहीं। एक्सपेंडेड मार्केटिंग मिक्स, रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ओके बोलो बेटा, ओके ओके बोलो, शाबाश। चलो, नाउ डीलिंग विद मार्केटिंग एनवायरनमेंट, सर 1 टाइम रीड है आपको। अगर आपने चैप्टर 1 अच्छे से पढ़ा हुआ है तो ये आपको बहुत आसानी से कवर हो जाएगा, राइट। एक बात बीच में अगर आवाज़ थोड़ी अजीब से आ रही हो तो आई एम रियली सॉरी, 3 दिन फास्ट ट्रैक बैच में बहुत ज़्यादा बैंड बज जाती है, उस कारण ये गड़बड़ हो रही है। एनीवेज, नाउ मार्केटिंग स्ट्रेटजी टेक्निक्स, सर इनमें क्या है, देखिए बहुत सारी हैं और 2-2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ, सोशल ऑगमेंटेड डायरेक्ट रिलेशनशिप, और मैं इसमें से डायरेक्ट को थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट बोलूँगा, लेकिन जो बाकी सोशल ऑगमेंटेड डायरेक्ट, सोशल ऑगमेंटेड रिलेशनशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये अनइम्पॉर्टेंट वाली मार्क कर रहा हूँ, अब देख लेना अनइम्पॉर्टेंट वाली, सर्विस मार्केटिंग, पर्सन मार्केटिंग, ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग, ये सब ज़बरदस्ती के कॉन्सेप्ट हैं, आप पढ़ेंगे आपको खुद हंसी आने लग जाएगी। प्लेस मार्केटिंग, देन अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट एनलाइटेंड मार्केटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, ज़रूर करके जाएँ। डिफरेंशियल मार्केटिंग और सिक्रो मार्केटिंग, एंड उसके बाद एक आता है डी मार्केटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। सर एक क्वेश्चन जरूर करके जाएं, डिफरेंस बिटवीन डी मार्केटिंग एंड सिंक्रो मार्केटिंग। ओके, डिफरेंशियल मार्केटिंग ओके ओके है, लेकिन सिंक्रो और डी मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। देन कॉन्सेंट्रिक मार्केटिंग नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है जी। अच्छा जी, देन मूविंग फर्दर बच्चों, अब इसके बाद फाइनेंशियल स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, हमेशा मैं होमवर्क में देता हूँ, तो इसमें तो मैं बोलूँगा आप लोग सारी चीज़ें देख के जाएँ और पढ़ के जाएँ। देन कमिंग टू पॉइंट, ऑपरेशंस प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, इससे पहले प्रोडक्शन भी होगा। सर ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन एक एक बार आए हुए हैं। व्हाट इज प्रोडक्शन स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, सिर्फ ये 4-5 लाइनें आप पढ़ जाएं, दैट्स इट। ऐसी ऑपरेशन में ये चार्ट आप कर जाएं, बहुत हो जाएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उम्मीद तो मुझे बहुत है इसमें से आने की, पता नहीं है लेकिन आईसीएआई पूछ नहीं रहा सर इसमें से क्वेश्चन। मेरे हिसाब से सर इसमें 3 ही टॉपिक बनते हैं। एक
तो सर आपको ये है कि कौन-कौन सी पॉलिसीज़ आपको ध्यान में रखनी है, कौन-कौन सी पॉलिसी डिसीज़न आपने लेने हैं बिफोर डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दूसरा ये है कि सर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन हाउस करें या फिर आप उसे आउटसोर्स कर दें। और तीसरा ये है अप्रोच कौन-कौन सी होती है। सर ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ना स्किप करें सर, क्योंकि आईसीएआई इस पे कभी कुछ पूछ नहीं रहा और एकदम से धप्पा बोल सकता है। सो 3 क्वेश्चन है, व्हाई टू लीव इट। ओके, देन मूविंग फर्दर हमारे पास और क्या है सर, देखते हैं ज़रा। देखिए मुझे बताना तो आपको यही है कि सर देख करना सब है, लेकिन भाई इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं इसमें मार्क कराने की कोशिश करूँगा। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजी जो है, दिस इज़ रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डोंट स्किप इट। पिछली बार भी लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजी का क्वेश्चन आया था। बस देखो, जैसे मेरी आपसे कभी शिकायत होती है, कभी अपने आप से शिकायत होती है, तो कभी कभी मेरी आईसीआई से भी शिकायत होती है। आई थिंक यही क्वेश्चन दिया था आईसीआई ने पिछली बार क्वेश्चन 1 के पार्ट समथिंग में, मतलब कंपलसरी क्वेश्चन में, लेकिन इसका आंसर आईसीआई वालों ने कुछ और लिख दिया, जबकि आंसर इसका यही होना चाहिए। तो आंसर ये, इसकी जगह आईसीआई वालों ने मुझे लगता है ये वाला आंसर प्रेफर किया, और क्लियर नहीं है कि वो आंसर उन्होंने कहाँ से पिक किया। सो आई एम रियली सॉरी ऑन दिस। और मैं तो ये चाहूँगा कि सर आप यही आंसर पढ़ के जाएं। अब ऐसे अगर आईसीआई आंसर चेंज करते हैं अपनी पीएम के, अपने बुक के, तो उसमें हम लोग कुछ हेल्प आउट नहीं कर सकते किसी को भी। तो इट विल बी मच बेटर कि अगर आप यही दोनों चीज़ें याद करके जाएं लॉजिस्टिक में, एरिया वगैरह और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमें चेक करने हैं। देन इसके बाद से सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है ये, चैप्टर 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे एक्सपेंडेड मार्केटिंग मिक्स था, वैसे ही सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, नॉट टू बी स्किप्ड। और इसमें से एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, वो है इम्प्लीमेंटिंग द सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसके लिए मैंने बुक में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सा चार्ट दे रखा है, ज़रूर 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 उसे करके जाएं। सर उस बुक का लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, यू कैन बाय इट फ्रॉम अमेज़ॉन, और अगर आपके फ्रेंड्स के पास है उससे पढ़ लीजिए, जैसे आपका मन करे भाई इसको कवर ज़रूर कर लेना, राइट। सो ये है बच्चों इम्प्लीमेंटिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इसका चार्ट है बहुत ज़रूरी। देन कमिंग टू ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, चैप्टर भी खत्म होने वाला है। ह्यूमन रिसोर्स में बच्चों हमारे पास 3 टॉपिक आते हैं। टॉपिक मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है ह्यूमन रिसोर्स प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। देन सेकंड टॉपिक है सर फैक्टर्स हैविंग इम्पैक्ट ऑन द कॉम्पिटेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। देन जो थर्ड टॉपिक हमारे पास आता है 7 मार्क्स का है, 7 या 4 का भी आ सकता है कभी कभी, मैं बताऊंगा कैसे उसमें से क्वेश्चन पूछते हैं। वो है सर आपका स्ट्रैटेजिक रोल ऑफ एचआरएम, स्ट्रैटेजिक रोल ऑफ एचआरएम, ठीक है। समथिंग रियली इंपॉर्टेंट, डोंट स्किप इट। अगेन जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट का सर वो क्वेश्चन था, वैसे ही ये क्वेश्चन है। सो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर करना है। इसका भी मैंने चार्ट बना रखा है बुक में, आप उसे कर सकते हैं। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में देखो सर, ये एचआरएम वाला जो है उसमें से सर ये तीनों टॉपिक करके जाने हैं। ये तीनों के तीनों टॉपिक आपको कभी भी दिख सकते हैं, जैसे कि ये हो गया ह्यूमन रिसोर्स प्रॉब्लम्स, उसका सॉल्यूशन। देन हमारे पास है पॉइंट्स विच कैन हैव स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन एम्प्लॉय कॉम्पिटेंस एंड स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ एचआरएम। ये तो ऐसे क्वेश्चन हैं बच्चे फिर गुम हो जाते हैं कि भाई ये थे ही कहाँ। अब एचआरएम के स्ट्रेटेजिक रोल से कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं बता देता हूँ आपको। या तो भगवान अगर खुश रहा आपसे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ एचआरएम, 7 मार्क्स, इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। या फिर बच्चों क्या होगा, आपको लास्ट में क्वेश्चन मिल जाएगा, 3 रोल्स ये खुद बताएंगे और बोल देंगे एक्सप्लेन करो। ओके, सो एनी हाउ डू इट डू इट डू इट, रियली इंपॉर्टेंट। ये था चैप्टर 5 का ओवरव्यू। चैप्टर 5 के ओवरव्यू के बाद बच्चों एक बार फिर से जल्दी से सुन लीजिए, हमारा नया चैनल जो है सो उसे सब्सक्राइब कीजिए, उसमें हम काफ़ी अच्छा स्टफ लाने वाले हैं आप लोगों के लिए। देन आप लोगों को सारी वीडियोस हेल्प करें या नहीं, डू लेट मी नो। सारी प्लेलिस्ट देखिएगा, यू कैन बाय द बुक एंड दीज वीडियोज़ आर ओनली फॉर रिवीजन पर्पस, ओवरव्यू पर्पस, डोंट टेक देम एज सब्स्टिट्यूट ऑफ रेगुलर स्टडीज़। आई होप चैप्टर 5 का ओवरव्यू मिला आपको। इन केस you need anything else, do let me know. I will try to कमिटमेंट नहीं कर रहा। एक दो छिछोरे बच्चे, हवाबाज बच्चे, इधर उधर से बच्चे मिल जाते हैं यूट्यूब पे, और वो हर बात पे इतने सीरियस हो जाते हैं कि भाई अब तो कर, अब तो कर, अब तो कर, और ऊपर से उल्टी सीधी बातें और बोलने लग जाते हैं। तो आई एम जस्ट ट्राइंग। आप सोचिए इस समय सुबह 4:30 बज रहे हैं और मैं उठ के आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। गले में इतना परेशानी है, बोलने में इतनी परेशानी है, इसलिए कि सर मैं चाहता हूँ आप लोग आगे बढ़े। मैं चाहता हूँ आप लोग सर जल्दी से अपना ग्रुप 2 क्लियर करें, जिसमें आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, राइट। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच।
स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड। जय हिंद।